गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने थर्ड लैंग्वेज का एक चैप्टर सुनहरा हंस पढ़ेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी ये जानते हैं कि इस धरती में जिन भी व्यक्ति का जन्म होता है, जो भी लोग इस धरती में जन्म लेते हैं, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, इंसान हो, सभी की मृत्यु होती है। एक ना एक दिन सभी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उनका जन्म किसी ना किसी चीज़ में होता है, चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे वो पंछी के रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो। वह उनके कर्मों के अनुसार तय किया जाता है। ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार तय करते हैं कि मरने के बाद उनका आने वाला जन्म किस रूप में होगा। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये जो चैप्टर है वो कुछ इसी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक गांव की है जहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। पहले मैं चैप्टर को रीडिंग करूँगी और उसके बाद रीडिंग करते हुए आप लोगों को अर्थ के साथ समझाऊँगी। तो किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उसकी बीमारी के कारण क्या हुआ? उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण दोनों साथ साथ रहते थे और ब्राह्मण के मर जाने के बाद उसकी पत्नी जो है बहुत अकेली हो गई। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के मर जाने के बाद वो अपने घर में अकेले रह जाती है। फिर क्या होता है? घर चलाने के लिए कमाई का कोई साधन ना बचा। अब क्या होता है कि जब ब्राह्मण के पति ब्राह्मण का देहांत हो जाता है, तब क्या होता है कि कमाने वाला अब कोई भी नहीं रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि पहले क्या होता था कि घर पे जो महिलाएं होती थी वो घर तक ही सीमित रहती थी, वो बाहर जॉब करने नहीं जाती थी। जिस कारण यदि किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो घर चलाने में बहुत कठिनाई आती थी, है ना। तो उसी तरह जब इनके घर में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तब ब्राह्मण की पत्नी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा। पर ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी। फिर क्या हुआ कि अब तो उसको पेट पालना पड़ेगा, पेट में भोजन तो डालना पड़ेगा और भोजन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने क्या किया? मजदूरी करना शुरू किया अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए। फिर क्या होता है? मरने के बाद ब्राह्मण ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हर व्यक्ति जब मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका किसी न किसी रूप में जन्म होता है। तो ब्राह्मण की जब मृत्यु हुई, तब उसके मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म किस रूप में हुआ? एक सुनहरे हंस के रूप में, मतलब सोने के हंस के रूप में उसका जन्म हुआ। तो ब्राह्मण ने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए होंगे और कुछ खराब कर्म किए होंगे, क्योंकि अच्छे कर्म के कारण हंस बना पर सोने का, और कुछ खराब कर्म किए थे इसलिए उसका जन्म हंस के रूप में हुआ, है ना। तो इसी तरह ब्राह्मण का अगला जन्म किस रूप में हुआ? सुनहरे हंस के रूप में हुआ। तो एक दिन उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने का विचार आया। अब आप लोग को बता दूं कि जिस भी व्यक्ति का जन्म मरने के बाद किसी पशु, पंछी, जानवर, ऐसे जीव में होता है जो बोल ना सके, तो उस जीव को अपने पिछले जन्म की हर बात याद होती है कि उसका जन्म पहले कहाँ हुआ था, उसका घर कौन सा है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है। तो ये सारी बातें उन्हें मालूम होती है, ठीक है। तो चूँकि ब्राह्मण का जन्म एक हंस के रूप में हुआ था, इसलिए हंस को अपने पिछले जन्म की हर बातें मालूम थी और उसके पत्नी के विषय में भी उसे मालूम था।
तो एक दिन उसके मन में, हंस के मन में आता है कि क्यों ना वो अपनी पत्नी से मिल आए। तो मिलने का विचार वो बनाता है, इसीलिए वह अपने पुराने गांव में चला आया। अब क्या हुआ, हंस अपनी पत्नी से मिलने के लिए पुराने गांव में आता है। वहाँ आकर उसने देखा, क्या देखा, उसकी पत्नी बहुत निर्धनता में जीवन बिता रही है। निर्धनता का अर्थ होता है गरीबता। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो इंसान गरीब हो जाता है ना। तो उसी तरह उसकी पत्नी भी बहुत गरीब थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी पति की मृत्यु हो गई थी। तो वह जब देखता है गांव आकर, तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी बहुत गरीबता में अपना जीवन बिता रही है। हंस को बहुत दुख हुआ। हंस को यह चीज़ देखकर कि उसकी पत्नी इतनी गरीब हो गई है, तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह अपनी पत्नी के पास आया और बोला, अपनी पत्नी के पास आता है और क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे तुम्हारी निर्धनता देखी नहीं जाती। मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का पंख दूंगा, तुम उसे बेच दिया करो और बदले में मिलने वाले धन से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लिया करो। अब क्या होता है देखो, अब होता यूँ है कि हंस जो है अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये वाली जो बात है ये काल्पनिक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हंस कभी बोल नहीं सकता है ना, पर फिर भी लेखक ने स्टोरी को बनाने के लिए ऐसी बातें लिखी हैं कि वह अपनी पत्नी को बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें इस हालत में देखकर, तुम इतनी गरीब हो गई हो, इस हालत में देखकर मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तुम्हें इस निर्धनता से बाहर निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का पंख दूंगा। कैसा पंख दूंगा? सोने का पंख दूंगा। और कहता है कि तुम उस सोने के पंख को बेच दिया करना और उससे जो धन मिलेंगे उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लिया करना। तो आप लोग अनुमान ही लगा सकते हो कि एक सोने के पंख को यदि वो रोज़ बेचेगी तो वो कितनी धनी हो सकती है। तो ऐसा ही हुआ। पत्नी अब क्या करने लगी, इस बात को सुनकर पत्नी बहुत खुश हो गई और अब वह हंस अपनी पत्नी को हर दिन एक सोने का पंख देने लगा और पत्नी जल्द ही धनी हो गई। पत्नी के पास जल्द ही बहुत सारे पैसे आ गए। फिर क्या होता है देखो, क्या ये सिलसिला चलता रहा या कुछ बदलाव आया? तो जानते हैं क्या होता है आगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, अब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपना दिमाग लगाती है। क्या दिमाग लगाती है कि क्यों ना मैं इस हंस के सोने के सब पंख एक साथ निकाल लूँ और इस प्रकार मैं एक ही दिन में गांव की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ। अब उसकी पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि क्यों ना मैं, जो हर दिन ये हंस मुझे एक एक करके पंख दे रहा है, तो क्यों ना मैं इस हंस के सारे पंख एक साथ निकाल लूँ और सारे पंख को एक साथ यदि मैं बेच दूँगी तो मैं एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊँगी। तो अमीर होने के लालच में क्या किया उसकी पत्नी ने, ब्राह्मण की पत्नी ने, तो यही सोचकर उसने हंस को पकड़ा और उसके सारे पंख नोच कर निकालने लगी। अब क्या हुआ कि इसके मन में जैसे ही आइडिया आया कि एक दिन में वो अमीर हो जाएगी, उसी आइडिया ने, उसी सोच ने क्या किया, पत्नी के दिमाग में यह खुरापाती दिमाग लगाई और हंस को पकड़ती है और पकड़कर उसके एक एक पंख को नोचने लगती है। तो जब ये औरत हंस के साथ ऐसा करती है तो हंस को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारे हेयर होते हैं, है ना, हाथ में, पैर में। यदि उन हेयर को एक एक करके निकाला जाए, जिसको हम लोग रोमा बोलते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है ना। तो ठीक उसी तरह जब हंस के पंख निकाले जा रहे थे, नोचे जा रहे थे, तो हंस को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और हंस ने अपनी जान को बचाते हुए क्या किया, किसी भी तरह अपनी पत्नी से अपने आप को छुड़ाया और हमेशा के लिए उड़ गया। तो उसे क्या हुआ, उड़ जाने के बाद लालची औरत अकेली रह गई। फिर से लालची औरत अकेली रह गई और उसके पास फिर से आमदनी के कोई साधन नहीं रहे और फिर से वह गरीब हो गई। तो बच्चों देखो,
यदि उसकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया होता, हर दिन एक एक सोने के पंख लेकर बेचती और खाती, तो उसका पेट भी भरता और वो धनी भी रहती। पर अपने लालच के वश में आकर, लालची बनकर उसने क्या किया, एक ही साथ अमीर बनने की ख्वाहिश ने उसको इतना गरीब बना दिया कि वो फिर से जो है अकेली रह गई, है ना। और वो हंस जो है उड़ गया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। यदि हम लालच करेंगे तो नुकसान किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को होगा, जैसे इस औरत को हुआ। ठीक है, आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? तो ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। फिर क्या है, हंस औरत को कैसे पंख देता था? हंस औरत को एक सुनहरे पंख देता था। फिर तीसरा है, ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? आंसर क्या होगा? ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके गुजारा करती थी, है ना। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तब वो क्या करने लगी थी? मजदूरी, मतलब काम करने लगी थी। फिर है, औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया? औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया? कि उसके सारे पंख एक साथ निकाल लेने का निश्चय किया, है ना। उसने सोचा कि एक साथ यदि मैं सारे पंख निकाल लूँगी तो मैं एक ही दिन में बहुत अमीर बन जाऊँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सही शब्दों से खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। किसी गांव में एक डैश रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण रहता था। मैं हर दिन तुम्हें एक डैश का पंख दूंगा। कैसा पंख दूंगा? सोने का पंख दूंगा। किसने कहा था? हंस ने कहा था। किससे कहा था? अपनी पत्नी से कहा था। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, किसने किससे कहा, है ना। ये लाइन यदि दे दिया जाए कि मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का पंख दूंगा, किसने किससे कहा? आंसर क्या होगा? हंस ने अपनी पत्नी से कहा। फिर क्या है, पत्नी जल्द ही डैश हो गई। पत्नी जल्द ही क्या हो गई? धनी हो गई। कैसे हो गई? जब उसके पति, मतलब जब सुनहरे हंस ने उसे एक एक सोने के पंख देने लगा तब वह धनी हो गई। डैश औरत अकेली रह गई। लालची औरत, उसे लेखक ने क्या नाम दिया है? लालची औरत का नाम दिया है। फिर क्या है, शब्दों के वचन बदले, एक वचन से बहुवचन में करना है। जैसे औरत मतलब एक औरत, औरतें मतलब बहुत सारी औरतें। ठीक है, नदी का क्या होगा? नदियाँ। पत्नी का पत्नियाँ। आँख आँखें। फिर क्या है आगे? सखी सखियाँ। रात रातें। गांव गाँवें। गली गलियाँ। बात बातें। मौत मौतें। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और घर पे इस कहानी को रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू बच्चों।